बिहार की सियासत में हमेशा दूसरों की चुनावी किस्मत तय करने वाले और मशहूर चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने जनसुराज पार्टी के प्रणेता प्रशांत किशोर खुद पहली बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पटना की बेहद हाई प्रोफाइल मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सोमवार को उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इसी दौरान उन्होंने जो चुनावी एफिडेविट यानी शपथ पत्र जमा किया है उसने पिछले कई सालों से उनकी कुल कमाई और नेटवर्थ को लेकर चल रहे सस्पेंस को पूरी तरह खत्म कर दिया है। हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर 96 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं, जबकि उनकी डॉक्टर पत्नी जानवी दास की जायदाद तो उनसे भी आगे निकलकर 100 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 13 जुलाई की सुबह प्रशांत किशोर अपनी डॉक्टर पत्नी जानवी दास के साथ सबसे पहले सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान की विशेष पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे भारी संख्या में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ पटना में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। जब प्रशांत किशोर अपना पर्चा भर रहे थे तब उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास उनकी कुर्सी पर हाथ टिकाकर बेहद मजबूती से उनके साथ खड़ी नजर आई। आपको बता दें कि इस बेहद खास सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इसके नतीजे 3 अगस्त को सबके सामने आ जाएंगे। यह सीट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। तो चुनावी हलफनामे के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास के पास कुल मिलाकर 198 करोड़ रुपए की भारी भरकम संपत्ति है। अकेले प्रशांत किशोर के नाम पर 22 करोड़ 19 लाख रुपए की चल और 73 करोड़ 87 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, जो कुल मिलाकर 96 करोड़ 7 लाख रुपए होती है। हालांकि पीके पर 5 करोड़ 77 लाख रुपए का कर्ज भी चल रहा है। दूसरी ओर उनकी पत्नी जानवी दास के पास 99 करोड़ 51 लाख रुपए की चल और 12 करोड़ 42 लाख रुपए की अचल संपत्ति को मिलाकर कुल 101 करोड़ 93 लाख रुपए की जायदाद है। जानवी दास के ऊपर भी 55 लाख रुपए का लोन है। डॉक्टर जानवी दास पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में काम किया है। प्रशांत किशोर जब यूएन के एक हेल्थ प्रोग्राम से जुड़े तो वहां उनकी मुलाकात जानवी से पहली बार हुई थी। दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ी और फिर प्यार हुआ। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। फिलहाल जानवी दास ने डॉक्टरी की प्रैक्टिस छोड़ दी है। वो पीके का घर संभाल रही हैं। इस करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद हलफनामे में एक बेहद हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। प्रशांत किशोर के पास अपनी कोई निजी कार या गाड़ी नहीं है। नकदी की बात करें तो प्रशांत किशोर के पास महज 65,570 रुपए कैश में है, जबकि उनकी पत्नी के पास 1,95,200 रुपए की नकदी है। हालांकि उनके पास 7 करोड़ 36,24,202 रुपए का फिक्स डिपॉजिट मौजूद है। गहनों की बात करें तो पीके के पास सिर्फ 1,35,000 रुपए की सोने की एक अंगूठी है, जबकि प्रशांत किशोर की पत्नी के पास 475 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 64,12,500 रुपए के सोने के जेवर और 46,000 रुपए की चांदी है। इसके अलावा उनके पास 7 अलग अलग जगहों पर आलीशान बिल्डिंग या मकान है। प्रशांत किशोर के पास दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक इनके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर के पास सोना चांदी और बैंकों में भी मोटी रकम डिपॉजिट है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास कैश 65,570 रुपए है, जबकि उनकी पत्नी जानवी दास के पास 1,95,200 रुपए कैश में मौजूद है। प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी ने फिक्स्ड डिपॉजिट के अलावा शेयर में भी निवेश कर रखा है। 63 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर खरीदे हैं। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की एफडी है। 1 करोड़ 24 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड है और लाइफ इंश्योरेंस में 5 करोड़ 34 लाख रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ में 58,75,000 रुपए का भी निवेश कर रखा है। प्रशांत किशोर के पास रोहतास जिले के शिवसागर में 3 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि भी है। प्रशांत किशोर के पास पटना के पाटलिपुत्रा में एक मकान है, दिल्ली के वसंत विहार में एक मकान है, यूपी के गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम में एक अपार्टमेंट में 2 फ्लैट, गाजियाबाद के वसुंधरा में एक फ्लैट के अंदर 50% भागीदारी जो मातृ संपत्ति है। बिहार के बक्सर जिले में आवासीय मकान है जो मातृ संपत्ति है। बिहार के रोहतास जिला स्थित कोनार गांव में पैतृक संपत्ति भी है।
उनकी पत्नी जानवी दास के नाम पर भी कई प्रॉपर्टी है। पत्नी के नाम पर असम की गुवाहाटी में प्रॉपर्टी है। गुवाहाटी के मदर टेरेसा रोड में एक अपार्टमेंट है। इसके अलावा नोएडा स्थित जेपी ग्रीन्स में भी एक प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट है। कमाई के मामले में प्रशांत किशोर ने शपथ पत्र में जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 में उनकी खुद की व्यक्तिगत कमाई जो है 58,45,430 रुपए रही, जबकि उनकी पत्नी की आमदनी 40,23,800 रुपए दर्ज की गई है। पीके ने टैक्स चुकाने के मामले में भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने वित्त वर्ष 2020 से 21 से लेकर 2024 से 25 के बीच कुल 4 करोड़ 45 लाख रुपए का इनकम टैक्स और 5 करोड़ 58 लाख रुपए का भारी भरकम जीएसटी सरकार को भरा है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जनसुराज पार्टी को वित्त वर्ष 2024 से 25 में 10 करोड़ रुपए का सीधा दान भी दिया है। प्रशांत किशोर ने एफिडेविट में यह भी साफ किया है कि उनके पास वेदास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जिसके 100% कंट्रोलिंग शेयर उन्हीं के पास है। इसी कंपनी के माध्यम से उन्होंने साल 2024 से 25 के दौरान अपनी राजनीतिक पार्टी जनसुराज को 85 करोड़ रुपए और जनसुराज फाउंडेशन को 50 लाख रुपए का चंदा दिया था। इतना ही नहीं, साल 2023 से 24 में इसी कंपनी ने जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को भी 2 करोड़ 75 लाख रुपए की मदद दी थी। इससे पहले पिछले साल नवंबर में उन्होंने खुलासा किया था कि 3 साल के भीतर उन्होंने चुनावी सलाह देने के अपने पुराने काम से 241 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें से 98 करोड़ रुपए उन्होंने जनसुराज को दे दिए थे। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों तक वे अपनी होने वाली कमाई का 90% हिस्सा अपनी पार्टी को ही दान करते रहेंगे। अगर पीके की पढ़ाई लिखाई और कानूनी मामलों की बात करें तो उन्होंने साल 1991 में 10वीं एमपी उच्च विद्यालय बक्सर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से की थी। 1993 में पटना के प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज से 12वीं यानी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद साल 1996 से 1999 के बीच उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। वर्ष 2001 से 2003 स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन में स्नातकोत्तर किया है, यानी एमएचए की डिग्री ली है। प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद से यहाँ विशेष स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन कार्यक्रम जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय अमेरिका तथा हिंदुजा अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया था। उच्च शिक्षा के लिए वे विदेश गए और साल 2010 में उन्होंने फ्रांस की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से अपनी बड़ी डिग्री हासिल की है। राजनीति के इस सफर में प्रशांत किशोर के ऊपर अलग अलग मामलों में कुल 8 पुलिस केस भी दर्ज हो चुके हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी संपत्ति से लेकर मुकदमों तक की जानकारी चुनावी हलफनामे में दी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके ऊपर कुल 8 केस दर्ज हैं। सहरसा के सदर थाने में भी एक केस दर्ज है और पटना, मुजफ्फरपुर और बेतिया के अलग अलग कोर्ट में एक एक मामले चल रहे हैं। हलफनामे के अनुसार चुनावी रणनीति में उतरे प्रशांत किशोर पर वर्तमान में कुल 8 आपराधिक मामले लंबित हैं। इन मुकदमों में मुख्य रूप से गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने यानी अनलॉफुल असेंबली, दंगा करने, लोक सेवक के काम में बाधा डालने और मानहानि जैसे आरोप शामिल हैं। हालांकि चुनावी हलफनामे में यह साफ तौर पर कहा गया है कि वे केवल आरोपी हैं और उन्हें अब तक किसी भी अदालत द्वारा किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। कई बड़े राजनीतिक दलों को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने वाले प्रशांत किशोर का खुद का ये पहला चुनाव है। वे इस चुनाव को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के कामकाज पर जनता के एक बड़े फैसले के रूप में भुना रहे हैं। पीके का साफ कहना है कि भाजपा को उसके सबसे मजबूत गढ़ में मात देने के लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और अगर बांकीपुर की जनता ने भाजपा को यहां हरा दिया तो इस चुनावी नतीजे का सीधा संदेश और इसकी गूंज देश की राजधानी दिल्ली तक सुनाई देगी। तो इस हाई प्रोफाइल और सीट है और उस पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी काफी बड़ा ड्रामा देखने को मिला। भाजपा ने पहले इस पारंपरिक सीट पर अपने युवा चेहरे अभिषेक बंटी को मैदान में उतारा था। बंटी ने अपना पर्चा भी भर दिया था और उनके समर्थन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और संजय झा जैसे एनडीए के दिग्गजों ने जनसभा करके वोट भी मांग लिए थे। लेकिन अचानक बीते शुक्रवार को अभिषेक कुमार बंटी ने हैरान करते हुए अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद भाजपा ने आनंद फानन में पटना के एक युवा मंडल अध्यक्ष नीरज सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार बना दिया, जिन्होंने कल अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तो बांकीपुर के चुनावी मैदान में वैसे तो 12 से भी ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जमीनी माहौल को देखते हुए
असली और निर्णायक लड़ाई जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर, भाजपा के नीरज सिन्हा और राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता के बीच मानी जा रही है। रेखा गुप्ता पिछले चुनाव में भी इसी सीट से लड़ी थी, लेकिन उन्हें नितिन नवीन के हाथों एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि नितिन नवीन साल 2006 से इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। साल 2006 में जब वे पहली बार अपने पिता के निधन के बाद चुनाव जीते थे, तब इस इलाके का नाम पटना पश्चिम हुआ करता था, जो साल 2008 के परिसीमन के बाद 2010 में बदलकर बांकीपुर हो गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पीके इस मजबूत गढ़ में सेंध लगा पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।